हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे आजकल डिस्कस कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे होता है। और इसमें अभी तक हम पिछली वीडियोस में हम यहाँ पे अपना जो मीन कैलकुलेशन है वो हम देख चुके हैं हमारे इंडिविजुअल सीरीज में, और साथ ही डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से। अब मीन कैलकुलेशन हमारा लास्ट इसमें बचता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज जिसको हम ग्रुप डी सीरीज भी बोलते हैं। ग्रुप डी सीरीज हमारा वो सीरीज होता है जिसमें हमें डेटा की ग्रुपिंग कर दी जाती है, यानी कि जैसे 1 to 10, 10 to 20। तो इस तरह से हमारे जो क्लास इंटरवल और साथ में हमको इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे वही कंटिन्यूस सीरीज के, जिसमें हम मीन कैलकुलेशन करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में, या इसी को हम ग्रुप्ड सीरीज भी बोलते हैं। और इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है। तीनों मेथड से इसको करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शॉर्टकट मेथड से, सॉरी डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में इसका फॉर्मूला पहले की तरह ही होता है, बस इसमें हमें सिग्मा एफ एक्स फॉर्मूला हमारा सेम रहता है डायरेक्ट मेथड में। बस यहाँ पे हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है। कैसे उसको कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला इसका यही रहता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, या इसको हम एन भी बोल देते हैं, जो सम होता है किसका, टोटल जो फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है उसका जो सम होता है उसको यहाँ पे लेना है, ना कि नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो एक इलस्ट्रेशन इसका देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से, फिर इसको करेंगे शॉर्टकट मेथड से, और फिर स्टेप डेविएशन से। तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इनकम दी रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये हमारी सीरीज दी गई है, और इसके साथ ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 14, 20, 7, 3। ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको सोल्यूशन में सिंपली एक टेबल बना लेनी है। सबसे पहले इनकम जो आपके क्लास इंटरवल दे रखी है उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको एज इट इज जो फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसी को यहाँ पे नोट किया हुआ मैंने। उसके बाद आपको नेक्स्ट काम यहाँ पे करना है, इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। अब मिड वैल्यू निकालोगे कैसे, जो आपके क्लास इंटरवल दे रखी है उसकी लोअर और अपर वैल्यू दोनों को ऐड करोगे और उसका 2 से भागा दे दोगे। जैसे 0 + 10 तो हमारा आता है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे मिड वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यानी कि मिड वैल्यू किसकी निकालनी है, जो हमें क्लास इंटरवल दी गई है। सेम ऐसे ही इसके नेक्स्ट वाले का देखें, 10 + 20, सेकंड वाले का इसका 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 2, तो आप हमारे पास आता है 15, और वो 15 को यहाँ लिख देना है। तो सबका ऐसा ही करना है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे 20 + 30 50, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 25 आ जाता है। और वैसे ही यहाँ पे 30 + 40 70 डिवाइडेड बाई 2 35 आ जाता है, और वैसे ही है 45 आ गया। जब हमारे पास मिड वैल्यू आ गई तो इसको बेसिकली एक्स से हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं मिड वैल्यू को। तो आपको इसको नोट कर लेना है। और सिंपली यहाँ पे f और x, जब हमारे पास x निकल के आ गया तो फ्रीक्वेंसी और x को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सिग्मा f इंटू एक्स की कॉलम। तो एफ एक्स हमने किया तो इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, ऐसे आपको इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, और ऊपर से आप मल्टीप्लिकेशन में लिख भी देंगे एफ एक्स। तो जब हमारा एफ एक्स टोटल हमने लिख लिया तो इसका सिग्मा कर लेंगे, यानी कि इसका समीशन कर लेंगे। तो हमारा समीशन हो जाता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास निकल के आ गया है। तो बस अब फॉर्मूले में ही इसको पुट करना है, सिंपल सा हमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स तो हमारा इतना है, और सिग्मा एफ हमारा ये दिया गया 50। तो हमें इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके हमारे पास क्या निकल आएगा, मीन हमारे पास आंसर में निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है इसको सॉल्व करके। अब यही क्वेश्चन को हम किस में करेंगे, डिस्क्रीट से, सॉरी शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा था डायरेक्ट मेथड का। इसके बाद इसको करते हैं शॉर्टकट मेथड से। चलिए, यही क्वेश्चन दिया गया था। तो इसमें शॉर्टकट मेथड में हमेशा आपको क्या करना होता है, एक अज्यूम्ड मीन लेके चलना होता है, और उससे आपको डेविएशंस यहाँ पर बेसिकली निकालनी होती है। तो सबसे पहले
क्लास इंटरवल दिया गया उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू हमारी एक्स की है यानी कि जो मिड वैल्यू है उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। और थर्ड हमारा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये 3 काम तो हमें स्टार्टिंग में करने हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और जो क्लास इंटरवल है वो तो क्वेश्चन में गिवन होता है। एक्स वाली वैल्यू हमें निकालनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ऐसे ही 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, ऐसे करके आपको एक्स निकाल लेना है पिछले वाले वीडियो को, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही से। अब अगला काम हमारा होता है यहाँ पर डी एक्स निकालने का। डी एक्स मतलब एक्स से डेविएशन, डेविएशन निकालना है किससे, एक्स से, जो हमारे एक्स वाला कॉलम है उससे। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको एक्स वाले, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक्स वाले जो मिड वैल्यू वाली कॉलम है उसमें से आपको एक अज्यूम्ड मीन ले लेना है। अज्यूम्ड मीन इन द सेंस कि जो मीन एक्चुअल में एक्स बार नहीं होता हो लेकिन एक्स बार के आसपास होता है, यानी कि मिड वैल्यू आपको ले लेनी है। ठीक है, बेसिकली हमारा क्या मीन क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हमें सीरीज में देखते ही, ऑब्जर्वेशन से ही देखते ही हमें एक वैल्यू उठा लेनी है जो हमारे टोटल सीरीज का मिड वैल्यू होता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे अज्यूम्ड मीन 25 लिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 25 मैंने अज्यूम्ड मीन लिया है। तो अब डी एक्स कैसे निकलेगा, डी एक्स हमारा निकलेगा एक्स माइनस ए से। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, एक्स ये वैल्यू जो दी गई है, और ए क्या है हमारा अज्यूम्ड मीन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और लिखा भी है मैंने एक्स माइनस ए। इससे हमारा क्या निकलेगा, डी एक्स इससे कैलकुलेट होगा। अब डी एक्स में कैसे निकला देखो, एक्स तो हमारा क्या है, ये वैल्यू गिवन है पूरे एक्स की, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, 15x 25 भी एक्स है, 35 भी एक्स है, 45 भी। ए हमारा सिंगल वैल्यू रहेगा, जो हमारा अज्यूम्ड मीन है वो है 25। तो डी एक्स में कैसे निकालेंगे हम, एक्स माइनस ए, फर्स्ट की वैल्यू देखो, एक्स कितना है 5, ये रहा पहला एक्स, और हमारे पास ए कितना है, ए 25 है। तो 5 माइनस 25 हमारे पास आता है -20, इसका आंसर आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो, एक्स हमारे पास है 15 और ए हमारे पास वही पहले की तरह 25 है। तो अभी भी माइनस में हमारा आएगा -10। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट देखो 25 में से 25, क्योंकि एक्स भी हमारा 25 है और ए भी हमारा 25 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 35 हमारे पास एक्स होता है और ए हमारे पास हो जाता है 25, तो 10 हमारा प्लस में आएगा, और ऐसे ही निकालेंगे तो 20 प्लस में आ गया। तो ये निकाला गया हमारा डेविएशन। तो इसको डिनोट करते हैं हम किससे, डी एक्स से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक्स से हमने एक्स वाली वैल्यू से हमने डेविएट किया गया है, इसलिए इसको डी एक्स से डिनोट कर देते हैं। बस इतना करना है। उसके बाद आपको पहले की तरह ही हम क्या करते थे, एफ एक्स करते थे, यहाँ पे एफ डी एक्स कर देना है। डी एक्स और एफ वाले कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो डी एक्स और एफ को कैलकुलेट करेंगे तो इतना आता है -200 -120 0 +180 +200। ये टोटल कर लेंगे, सम कैसे करना मैंने आपको बताया था, माइनस वाली फिगर एक साथ जोड़ो और प्लस वाली फिगर एक साथ जोड़ो, उसके बाद उसका डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली हम लोग ले लेते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आता है, सिग्मा एफ डी एक्स निकल के आता है +60। ओके, और सिग्मा एफ यानी कि जिसको एन भी बोलते हैं हमारे पास कितना है, 70 है। ठीक है ना, उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ या एन। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन, जो हमने 25 ऊपर लिया हुआ है वो हमारा ए हो गया, और उसके अलावा सिग्मा एफ डी एक्स हमने यहाँ पे निकाला है 60 और सिग्मा एफ हमारा है 70। तो इसको जब सॉल्व करते हैं इस तरह से वैल्यू में, तो मैं सॉल्व करके आपका आंसर इतना आ पाता है, एक्स बार इक्वल टू 25.86। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें मिड वैल्यू एक्स में से चूज करनी है, क्योंकि बच्चे करते क्या हैं, वो एफ में से चूज कर लेते हैं, तो ये गलत है। ठीक है ना, आपको चूज करना है एक्स में से, और डेविएशंस भी लेना है एक्स से, यानी कि एक्स माइनस ए से आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है। क्लियर, ओके। अब देखो आंसर कितना है, 25.86। ऊपर देखते हैं हमारे कितना आया था,
यहाँ पे आया था 22.4, यानी कि थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस आएगा किसमें, इंडिविजुअल और डिस्क्रिट। ठीक है, इंडिविजुअल और डिस्क्रिट शॉर्टकट मेथड का आपका जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन जो शॉर्टकट मेथड है और जो स्टेप डेविएशन मेथड है इसका लगभग आंसर सेम आता है, और जो डायरेक्ट मेथड है इससे थोड़ा सा हमारा आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। ये हमारा आया था किससे, ये हमारा निकला है शॉर्टकट मेथड से। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने कि अज्यूम्ड मीन कितना हमारा 25 हमने लिया हुआ है। आप चाहो तो कुछ और भी यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन मैंने बीच की वैल्यू ली है ताकि हमारा आंसर थोड़ा एक्यूरेट आए। आगे बढ़े, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। वही क्वेश्चन हम किससे करेंगे, स्टेप डेविएशन से, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हमने देखा, शॉर्टकट मेथड भी हमने देखा, और उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा आता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम पहले, आपको पता ही है हम करते क्या है, इसमें एक स्टेप डेविएट करते हैं, और कैसे डेविएट करते हैं वो आपको सिंपली मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन वही है जो पहले का क्वेश्चन था, उसको मैंने लिखा हुआ है। करना आपको वैसा ही है, पहले आपको क्लास इंटरवल लिखने हैं, उसके बाद आपको मिड वैल्यू निकाल लेनी है जिसको एक्स बोलते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को लिख लेना है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद डी एक्स को भी निकाल लेना है। यहाँ तक तो आपका सारा काम पुराने जो आपके शॉर्टकट मेथड था उसका ही काम है। ठीक है ना, इतना काम पूरा का पूरा वही काम है जो शॉर्टकट मेथड में आपने किया है। उसके बाद एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है जो हमारा होता है डी एस निकालने का, यानी कि स्टेप डेविएशन का। अब स्टेप डेविएशन निकालना कैसे है, इसमें हम जो हमारी डी एक्स की वैल्यू आई, यानी कि एक्स से डेविएशंस की वैल्यू आई, उसको आई से डिवाइड करते हैं, आई से। अब आई होता क्या है वो मैंने पहले के क्वेश्चन में भी बताया है कि जो हमारा डी एक्स में, ये वाली लाइन देखो सॉरी, जो हमारा डी एक्स में कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं वो जिस वैल्यू से इस सारी वैल्यू को डिवाइड किया जा सके, उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो डी एक्स के डेविएशंस के, ध्यान देना, डेविएशंस के कॉलम में जो कॉमन फैक्टर आता है उसी को हम बोलते हैं आई। क्लियर है बात। डेविएशन के कॉलम में जो हमारा कॉमन फैक्टर आएगा, जिस वैल्यू से सारे हमारे डी एक्स की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, उस वैल्यू को हम बोलते हैं आई, और उससे हमारे डी एक्स को डिवाइड करते रहना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, डी एस, यानी कि स्टेप डेविएशंस की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो करते हैं। पहला हमारा हम देखें ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 10 ही ऐसी वैल्यू है। ठीक है, 10 वैल्यू ऐसी है जो सबको डिवाइड करे। देखो 20 भी 2 बार, 10 1 बार, 0 तो हो 0 ही, 1 1 1 1। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 10 क्या आ जाता है, आई हमारे पास 10 आ जाता है। तो डी एस निकाल लेते हैं सिंपली। कैसे निकालते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई आई, पहले की वैल्यू निकालते हैं। डी एक्स अपने पास कितना है, -20 है, और आई कितना हमारे पास 10 है। तो पहला -2 हमारे पास ये आ गया डी एक्स। क्लियर है। अब ऐसे ही दूसरे का निकालना है कि डी एक्स -10 है और आई हमारे पास 10 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और 0 का तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही +1 +2। क्लियर। कैसे किया, डी एक्स वाली को डिवाइड किया आई से, आई क्या था हमारा, इस वाले कॉलम की कॉमन फैक्टर को हमने लिया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास डी एस निकल के आ गया तो फिर हम एफ और डी एस को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, एफ और डी एक्स को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, तो स्टेप डेविएशन जैसा कि नाम ही है, तो यहाँ पे एफ और डी एस को करना है, डी एक्स को नहीं। डी एक्स पहले कर रहे थे हम, यहाँ पे एफ इंटू डी एस करेंगे। तो 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 -20, 12 को करेंगे -1 से -12, और ऐसे ही करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल आएगी एफ डी एस की। फिर फाइनली करना क्या है, इसका जो आपको समअप करना है, ये आपका समअप करना है। तो सिग्मा एफ डी एस हमारे पास निकल के आ गया +6, और हमारे पास सिग्मा एफ है 70। बस आपको रखना है फॉर्मूले में, फॉर्मूला पहले की तरह ही है, बस सिग्मा एफ डी एक्स की जगह पे
जो हम अब पहले तक सिग्मा एफ डी एक्स लिख रहे थे उसको सिग्मा एफ डी एस कर लो बस, है ना। सेम फार्मूला है, शॉर्टकट मेथड का फार्मूला पूरा, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अज्यूम्ड मीन 25 मैंने लिया हुआ था, आई कॉमन फैक्टर 10 हमारे पास निकल के आ रहा था, बस ए हमारे पास 25 पहले से है, सिग्मा एफ डी एस हमने ये निकाला 6, और 70 हमारा क्या है सिग्मा एफ, जिसको एन भी बोलते हैं, इसको यहाँ पे लिख दिया, और हमारे पास क्या आ जाता है आई से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आई लिखना भूल गया, सॉरी, ये फॉर्मूले में यहाँ पे आई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये कैलकुलेशन हमारे पास बन जाती है। 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स बार हमारा कितना निकल के आता है। इसमें आप सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले 25 को अलग छोड़ देना, ठीक है। ये मैंने 25 को छोड़ा और इसको पहले सॉल्व कर लेना। ये जो एरिया है ना 6 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 7 से ये कट जाएगा आपके पास तो 0.85 ये निकल आएगा। बस 25 में 0.85 को आपको ऐड करना है तो आ जाएगा 25.85, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। मैंने बोला था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। यहाँ पे कितना है 25.25 है। अब ऊपर वाले में देखते हैं हमारे पास कितना आया था, देखो 25.86 यहाँ पे आया, किससे, डिस्क्रीट सीरीज में, और हमारा कंटिन्यूस सीरीज में किससे, हमारा शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो शॉर्टकट से कितना आया था 25.86 और उससे आया है 25.85 शायद, 25.85, ये किससे आया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से। तो आई होप कि ये क्लियर है। यहाँ पे मीन कैलकुलेशन आपका ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा मीडियन का, ठीक है। मीडियन को कैलकुलेट करेंगे और मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसको देखेंगे। यहाँ पे हमने मीन की सीरीज को ख़त्म किया, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट का मोड का, है ना। मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सीरीज में, मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सीरीज में, तो ये हम आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और वीडियो अच्छी लगी तो आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। कीप वॉचिंग, थैंक यू।